नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। आज हम इस वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक विवाह पर चर्चा कर रहे हैं। विवाह पर एक वीडियो इसके पहले आपको प्रेषित कर दिया गया है। थोड़ा सा उसका सहारा लेते हुए हम आगे हिंदू विवाह की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आपको यहाँ पे देखिए विवाह विवाह के दो रूप हैं, एक विवाह और बहुविवाह। एक विवाह में दो टाइप के हैं, क्रमिक एकल विवाह और एकल विवाह। इसके टाइप्स हम आपको वीडियो में बता चुके हैं। और बहुविवाह में बहुपति विवाह है। बहुपति में भ्रातृक बहुपति विवाह, अभ्रातृक बहुपति विवाह और उसके बाद बहुपत्नी विवाह, द्विपत्नी विवाह और समूह विवाह। इन सब बातों पे चर्चा हम इसके पहले कर चुके थे। एक आउटलाइन लेने के लिए इसको फिर हम दोबारा से समझा दिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं हिंदू विवाह पर। हिंदू विवाह यहाँ पे देखते हैं तो हिंदू विवाह जो है ये एक धार्मिक संस्कार है। प्रमुखतया हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। हिंदू विवाह का मुख्य उद्देश्य भी धार्मिक ही है, क्योंकि कोई भी हिंदू विवाह के पश्चात ही धार्मिक कार्यों को करने का उत्तराधिकारी माना जाता है। आगे देखते हैं, हिंदू विवाह एक संस्कार है। इसको किसने कहा है? पीएन प्रभु ने। और हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, इसको केएम कपाड़िया ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। हिंदू विवाह के मुख्य उद्देश्य क्या है? धर्म मतलब धार्मिक कार्य करना, प्रजा, उसके बाद रति। आगे बढ़ते हैं। हिंदू विवाह के मुख्य उद्देश्य में यही तीन ही शामिल किए गए, जिसमें धर्म, प्रजा और रति, ये तीन चीजें शामिल की गई हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदू विवाह की प्रक्रिया, इसमें क्या क्या होता है? कन्यादान, विवाह होम, पाणिग्रहण, अग्निपरिणयन। अग्निपरिणयन मतलब जो अग्नि के फेरे लगाए जाते हैं, अश्वारोहण, इसके बाद सप्तपदी, सूर्यावलोकन या ध्रुवालोकन। रात का टाइम होता है, जो विवाह रात्रि में होते हैं उसमें ध्रुवालोकन होता है, और जो दिन में होते हैं उसमें सूर्यावलोकन होता है। उसके बाद चतुर्थी कर्म। आगे बढ़ते हैं। हिंदू विवाह के प्रकार या स्वरूप, यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं हिंदू विवाह कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मनु के अनुसार जो है विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के, जिसको दो भागों में बांटा गया है। एक उच्च कोटि के विवाह और दूसरा निम्न कोटि के विवाह। अब उच्च कोटि में क्या है? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। ये जो है उच्च कोटि के विवाह में शामिल हैं। और निम्न कोटि में कौन कौन शामिल है? असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। यहाँ पे आप देखिए विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ब्रह्म विवाह, असुर विवाह, दैव विवाह, गंधर्व विवाह, आर्ष विवाह, राक्षस विवाह, प्रजापति विवाह, पैशाच विवाह। जिसमें 4 को उच्च कोटि में रखा गया और 4 को निम्न कोटि के अंतर्गत शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। उच्च कोटि के विवाहों को श्रेष्ठ एवं धर्मानुसार तथा निम्न कोटि के विवाहों को निकृष्ट कहा गया। निकृष्ट मतलब जो गलत है। तो इसमें हम पहला देखते हैं ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या है? वर्तमान समय में यही विवाह ज्यादा प्रचलन में है। इसमें क्या होता है? इस प्रकार के विवाह में चुने गए वर को अपने घर बुलाकर वस्त्र आदि देकर कन्यादान करना ही ब्रह्म विवाह है। आज के समय में जो ज्यादातर विवाह इसी तरह के हो रहे हैं, जिसमें वर की तरफ से बारात लेकर या जैसे भी हो कन्या के घर जाते हैं और कन्या के घर पर ही कन्यादान की प्रक्रिया संपादित की जाती है। दूसरा है दैव विवाह। दैव विवाह क्या होता है? इसमें यज्ञ कराने वाले पुरोहित को ही कन्यादान दिया जाता है। किसको? यज्ञ कराने वाले पुरोहित को ही कन्यादान दिया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज है कि यह एक प्रतीकात्मक विवाह है। इसमें रियलिटी नहीं, यह केवल प्रतीक के रूप में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह विवाह देवताओं के साथ होता था, जिससे देवदासी प्रथा का जन्म हुआ और परिणाम स्वरूप यही विवाह वेश्यावृत्ति का कारण भी माना जाने लगा। दैव विवाह जो है, इसमें यज्ञ करने वाले पुरोहित को ही कन्यादान दिया जाता है, और यही चूंकि देवदासी प्रथा थी
और परिणाम स्वरूप यही समय के अनुसार वेश्यावृत्ति का स्वरूप भी धारण कर लिया। तो देव विवाह को भी देवदासी प्रथा उसी से जन्म हुआ और उसके बाद परिणाम स्वरूप वेश्यावृत्ति का कारण भी वही माना जाने लगा। तीसरा है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह कौन है? यह विवाह तब संपन्न होता है जब विवाह के लिए इच्छुक ऋषि द्वारा कन्या के पिता को एक जोड़ा बैल और एक गाय दिया जाता है। वस्तुतः आर्ष का अर्थ ही होता है ऋषि। इसमें क्या है, किसी ऋषि की मान लीजिए किसी कन्या से विवाह करने की इच्छा हुई तो वो ऋषि उसके पिता को एक जोड़ा बैल और एक गाय देकर विवाह करता है। अब यहां पर बैल और गाय का दिया जाना ये वधू मूल्य बिल्कुल नहीं है कि उसको मतलब बैल और गाय देकर लड़की को खरीद लिए, ये वधू मूल्य की बात नहीं है। ये इस बात का भरोसा है कि जिस व्यक्ति को कन्या के पिता द्वारा कन्या को सौंपा जा रहा, अर्थात जिस ऋषि को कन्या सौंपी जा रही है, वह उसका उचित निर्वहन कर सकेगा। यह उसके सामर्थ्य पर डिपेंड करता है। ये बैल और गाय देने की जो बात है ये वधू मूल्य पे नहीं डिपेंड करता, ये इस पे निर्धारित करता है कि वो कन्या का उचित निर्वहन कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। चौथा पॉइंट है प्रजापत्य विवाह। इसमें क्या है, यह विवाह ब्रह्म विवाह के समान ही होता है। ब्रह्म विवाह में क्या होता था, जो वर्तमान में प्रचलित है कि वर की तरफ से बारात जाएगी कन्या के घर और वहां पे कन्यादान की प्रक्रिया होगी। इसमें क्या है, यह विवाह ब्रह्म विवाह के समान ही होता है, लेकिन इसमें कन्या के पिता द्वारा वर वधू को आशीर्वाद देते हुए यह कहा जाता है कि तुम दोनों एक साथ मिलकर आजीवन धर्म का आचरण करो। अंतर केवल इतना है कि कन्या के पिता द्वारा वर वधू को आशीर्वाद देते हुए यह कहा जाता है कि तुम दोनों एक साथ मिलकर आजीवन धर्म का आचरण करो। अगला प्रकार है असुर विवाह। इसमें क्या होता है, इसमें कन्या का पिता कन्या का मूल्य लेकर विवाह करता है। मतलब इसको बेटी बेचवा विवाह भी कहा जा सकता है। यह एक निम्न कोटि का विवाह माना जाता है। जाहिर सी बात है, जहां पे कन्या का मूल्य लेकर विवाह किया जा रहा हो तो निम्न कोटि का माना ही जाएगा। सामान्यता या सामान्य शब्दों में इस विवाह को बेटी बेचवा विवाह कहा जाता है। वर्तमान में इसका प्रचलन कहीं कहीं देखने को मिलता है, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ घटनाएं देखी गई जिसमें निम्न वर्गों की कन्याओं को अदर स्टेट वाले, जैसे यूपी में है तो बाहर से हरियाणा वाले हैं कहीं वाले, और तो वहां से वो लोग मतलब कन्या का कुछ यहाँ पे कीमत देते हैं, उसके बाद उससे शादी करके ले जाते हैं। हालांकि वो कन्या आती जाती रहती है, ऐसा नहीं कि उसका मायका खत्म हो गया या फिर कुछ और ऐसा, लेकिन ये प्रक्रिया है कि बेटी के पिताजी को कुछ न कुछ दिया जाता है उसके एवज में। अगला है गंधर्व विवाह। वर्तमान में प्रचलित प्रेम विवाह इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। गंधर्व विवाह मीन्स प्रेम विवाह, लव मैरिज। राक्षस विवाह क्या है, यह विवाह तब होता है जब युद्ध के समय किसी स्त्री का हरण करके उससे विवाह किया जाता है। राक्षस विवाह क्या है, जब युद्ध के समय किसी स्त्री का हरण कर लिया जाता है और उससे हरण के बाद उससे विवाह किया जाता है, तो कौन सा विवाह होता है, राक्षस विवाह होता है। प्रायः युद्ध करने का कार्य प्राचीन काल से ही क्षत्रियों का रहा है, इसलिए इस विवाह को क्षत्रिय विवाह भी कहा जाता है। कहीं कहीं ऐसा कहीं कहीं देखने को मिला है कि राक्षस विवाह को क्षत्रिय विवाह भी कहा जाता है, क्योंकि युद्ध करने का जो काम था ये क्षत्रियों का था, तो जायज सी बात है जो युद्ध करेगा वही किसी स्त्री का हरण करेगा। ऐसा तो है नहीं कि युद्ध कोई और करेगा, स्त्री का हरण कोई और करके लेके चला जाएगा। तो इसी वजह से इसको क्षत्रिय विवाह भी कहा जाता है। 8वां पॉइंट है पैशाच विवाह। वशिष्ठ और अन्य ऋषियों ने इस प्रकार के विवाह का कोई उल्लेख नहीं दिया है, लेकिन मनु ने दिया है तो इसको देखना पड़ेगा। तो मनु के अनुसार क्या है, सोई हुई उन्मत्त मतलब नींद में हो, घबराई हुई
घबराई हुई मतलब कोई किसी आफत में पड़ा हो तो उसका लाभ उठाए। मदिरा पान की हुई, मदिरा मतलब शराब पी हुई। अथवा राह में जाती हुई लड़की के साथ बलपूर्वक कुकृत्य, राह में जाती हुई लड़की के साथ बलपूर्वक कुकृत्य करने के बाद उससे विवाह करना पैशाच विवाह है। पैशाच विवाह में क्या है? सोई हुई उन्मत्त, घबराई हुई, मदिरा पान की हुई अथवा राह में जाती हुई लड़की के साथ बलपूर्वक कुकृत्य करने के बाद उससे विवाह करना पैशाच विवाह के अंतर्गत आता है। यह सबसे निम्न कोटि का विवाह माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। हिंदू विवाह से संबंधित नियम। अब देखिए इसमें कौन कौन से नियम हैं। हिंदू विवाह से संबंधित नियमों को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हैं? अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। आगे बढ़ते हैं। अंतर्विवाह में क्या है? एंडोगेमी। इसमें डॉक्टर रिवर्स के अनुसार अंतर्विवाह से अभिप्राय उस विनिमय से होता है। यहां पे क्या प्रयोग किया गया? विनिमय से होता है, जिसमें अपने समूह में ही विवाह साथी चुनना अनिवार्य होता है। इसमें क्या होता है? एक किसी अपने ही समूह से, अन्य समूह से नहीं, अपने समूह के अंदर ही विवाह साथी का चुनाव करना अनिवार्य होता है। अंतर्विवाह का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह से करे। आगे बढ़ते हैं। बहिर्विवाह है। बहिर्विवाह एक्सोगेमी। एक्सोगेमी डॉक्टर रिवर्स के अनुसार इसमें क्या कहा गया? बहिर्विवाह से बोध होता है कि वह दूसरे सामाजिक समूह से अपना जीवन साथी चुने। अब यहां पे देखिए, अंतर्विवाह में क्या था? वहां पे अपने ही समूह से विवाह साथी चुनना था। और बहिर्विवाह में क्या है कि अपने समूह को छोड़ के, ठीक, अपने समूह को छोड़ के किसी अन्य समूह से जीवन साथी का चुनाव करना है। बहिर्विवाह का तात्पर्य है कि व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उससे बाहर जीवन साथी का चुनाव करे। ठीक। अब इसमें देखिए बहिर्विवाह के भी कुछ अन्य रूप पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं बहिर्विवाह? जिसमें पहला क्या है? गोत्र बहिर्विवाह। अब यहां पे चूंकि चर्चा चल रही है हिंदू विवाह की, तो यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात है गोत्र बहिर्विवाह। हिंदुओं में सगोत्री शादी नहीं होती। ठीक, हिंदुओं में सगोत्र विवाह जो है ये निषेध है। अब गोत्र का क्या मतलब है? गोत्र का जो सामान्य अर्थ है, यह उन व्यक्तियों के समूहों से है जिनकी उत्पत्ति एक ऋषि या एक पूर्वज से मानी जाती है। जैसे मान लीजिए तमाम गोत्र हैं, भारद्वाज, कश्यप, वत्स, तमाम गोत्र हैं। तो जैसे ऐसा माना जाता है कि जैसे मान लीजिए हम भरद्वाज गोत्र को ले लेते, तो उसमें यह हुआ कि लड़का भरद्वाज गोत्र का है और अगर लड़की भी भारद्वाज गोत्र की है तो उसमें यह माना जाता है कि इन दोनों के में एक नैतिक संबंध है। दोनों किसी ना किसी रूप में, भले ही कुछ पीढ़ियों का गैप है, दोनों भाई बहन माने जाएंगे। इसी वजह से सगोत्री शादी वर्जित है। दूसरे शब्दों में गोत्र अर्थात गायों को बांधने का स्थान। गोत्र मतलब गायों को बांधने का स्थान। जिन लोगों की गायें एक स्थान पर बंधती थी उनमें नैतिक संबंध बन जाते थे और संभवतः वे रक्त संबंधी भी होती थी। यहां भी वही घुमा फिरा के बात, कुछ भी हो, रक्त संबंध का ही मतलब यहां पे। और इसी कारण वे आपस में विवाह नहीं करते थे। सबसे बड़ी बात यही है कि सगोत्री शादी इसी वजह से नहीं होती कि वो किसी न किसी रूप में आपस में रक्त संबंधी माने जाते हैं। भले उसके पीछे कुछ भी धारणा हो, धारणा सही है गलत है, क्या है कैसे है, वो अलग बात है, लेकिन सगोत्री शादी का सबसे बड़ा कारण यही है। नोट में देख लीजिए क्या है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा वर्तमान में सगोत्र बहिर्विवाह से प्रतिबंध हटा दिया गया है, किंतु व्यवहार में आज भी इसका प्रचलन है।
अगर 1955 के अधिनियम में इसको हटा दिया गया तो इसका मतलब ये थोड़ा ही कि हम उसको एकदम अडिग होके माने। व्यवहार तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा ही है कि हम उसमें कुछ गलत कर रहे हैं। हमारे यहाँ नहीं होता तो नहीं होता, क्योंकि धार्मिक मान्यताएं भी तो प्रभावी हैं। अगला देखें, पहला क्या हो गया, गोत्र बहिर्विवाह। दूसरा है सप्रवर बहिर्विवाह। अब प्रवर क्या होता है, अब यहां पे देखिए, समान ऋषियों एवं समान पूर्वजों के नामों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति खुद को एक ही प्रवर से संबंधित मानते हैं। क्या है, समान ऋषियों एवं समान पूर्वजों के नामों का उच्चारण करने वाले, वहां पे क्या था, गोत्र का, नामों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति खुद को एक ही प्रवर से संबंधित मानते हैं। एक प्रवर में विश्वास करने वाले भी आपस में विवाह नहीं करते हैं। नोट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में सप्रवर विवाह संबंधी निषेधों को भी समाप्त कर दिया गया। अब यहां पे देखिए, 1955 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत सगोत्र एवं सप्रवर दोनों निषेधों को समाप्त कर दिया गया है। आगे देखते हैं सपिंड बहिर्विवाह। सगोत्र हो गया, सप्रवर हो गया, सपिंड बहिर्विवाह। इसमें क्या है, इरावती कर्वे के अनुसार सपिंड का अर्थ है सपिंड अर्थात मृत व्यक्ति को पिंडदान देने वाले या उससे रक्त संबंध रखने वाले। पिंडदान, जैसे मृत व्यक्तियों को पिंडदान देने वाले जो भी व्यक्ति, उस व्यक्ति को, अगर एक व्यक्ति को मान लीजिए 10 लोग पिंडदान दे रहे हैं, या फिर जैसे कोई ऐसा है जिसको 4 बच्चे हैं, या फिर कई 10-12 पीढ़ियों के बाद की बात है, तो किसी न किसी रूप में उसको पिंडदान दिया जा रहा है। तो उसको जो है, एक ही व्यक्ति को, जब पिंडदान देने वाले लोग एक ही व्यक्ति को पिंडदान दे रहे हैं, तो उसमें किसी न किसी तरह से रक्त संबंध माना जाएगा, और इसी वजह से सपिंड विवाह नहीं होता, सपिंड बहिर्विवाह करना होता। मिताक्षरा के अनुसार जो लोग एक ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं वे सपिंडी हैं। अब मिताक्षरा क्या है, यहां पे मिताक्षरा और दाएं भाग, ये दो चीजें हैं जिससे संपत्ति का बंटवारा होता है और बहुत सारी चीजें इससे डिसाइड होती, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। और वशिष्ठ के अनुसार क्या है, वशिष्ठ ने क्या कहा कि पिता की ओर 7 और माता की ओर 5 पीढ़ियों के लोगों में विवाह प्रतिबंधित है। अब देखिए यहां पे, पिता की ओर 7 पीढ़ियां और माता की ओर 5 पीढ़ियों के लोगों में विवाह प्रतिबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम ने क्या कहा, गौतम के अनुसार पिता की ओर 8 और माता की ओर 6 पीढ़ियों में विवाह करना प्रतिबंधित है। आगे नोट में देखते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने सपिंड बहिर्विवाह को मान्यता प्रदान कर दी। अब देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो है, सगोत्री शादी की भी अनुमति दे दी, सप्रवर की भी दे दी, सपिंड की भी मान्यता प्रदान किया। ठीक। चौथा है ग्राम बहिर्विवाह। इसमें क्या है, इस प्रथा के अंतर्गत गांव एवं उससे लगे हुए सीमावर्ती गांवों में विवाह नहीं किया जाता है। यह प्रथा भी काफी प्राचीन है। अब वर्तमान में इसका प्रचलन कहाँ है कहाँ नहीं है, ये हमको बहुत ज्यादा विस्तारित यहां करना ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन ये बहिर्विवाह के अंतर्गत इसको ग्राम बहिर्विवाह में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, टोटम बहिर्विवाह। टोटम क्या होता है, टोटम, जैसे टोटम कोई भी वृक्ष, पशु, पेड़ पौधा अथवा कोई भी निर्जीव वस्तु हो जिससे एक समूह के लोग कुछ न कुछ आध्यात्मिक संबंध जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए हम टोटम में अपने यहां ले लें तुलसी का पौधा, तो इसका जो है टोटम बहिर्विवाह का जो मानना है, हमारे यहाँ मान लीजिए तुलसी का पौधा तो हर जगह पूज्य होता है। ठीक, हिंदू अगर है तो तुलसी का पौधा पूज्य होगा, उसका यहाँ पे कोई नहीं, हम बस केवल एक उदाहरण स्वरूप दे रहे हैं कि तुलसी का पौधा हमारे यहाँ पूज्य है।
लेकिन टोटम में क्या है, कोई भी वृक्ष, पशु, पेड़ पौधा अथवा कोई भी निर्जीव वस्तु हो सकती है जिसे एक गोत्र के लोग आध्यात्मिक संबंध उससे जोड़ते हैं और उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उसे ही उसका टोटम कहा जाता है। अब यहां पे देखिए, टोटम में विश्वास रखने वाले लोग आपस में भाई बहन माने जाते हैं, इसीलिए उनका परस्पर विवाह निषिद्ध होता है। अब देखिए, टोटम हो गया, शपिंड हो गया, शप्रवर हो गया, सगोत्र हो गया। इन चारों में क्या हुआ, किसी ना किसी रूप में उनको आपस में रक्त संबंधी ही माना गया है, इसी वजह से विवाह वर्जित है। आगे बढ़ते हैं। विवाह का अगला स्वरूप है अंतर्विवाह हुआ, बहिर्विवाह हुआ, उसके बाद अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता है, जब एक उच्च वर्ण, जाति, कुल आदि का लड़का, ध्यान दीजिएगा, उच्च वर्ण, जाति, कुल आदि का लड़का अपने से निम्न वर्ण, अपने से निम्न वर्ण, जाति एवं कुल आदि की लड़की से विवाह करता है, तब उस विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं। इसमें मुख्य पॉइंट क्या है कि लड़का जो है उच्च जाति, उच्च वर्ण, उच्च कुल का होगा और लड़की जो है ये निम्न की होगी। दूसरे शब्दों में, जब लड़का उच्च सामाजिक समूह का हो और लड़की निम्न सामाजिक समूह की, तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं। ये आज के समय में अगर हिंदू विवाह की चर्चा किया जाए तो ये केवल वर्ण पर आधारित है। जाति में मान लीजिए वहां पर भी कुछ हद तक है, ऐसी बात नहीं है, इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये ज़्यादातर यही देखा जाता है कि अगर हिंदू धर्म में वैदिक नियमों से देखा जाएगा तो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें एक हायरार्की बनी हुई है, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। इसमें क्या है, जब उच्च वर्ण के लड़के की शादी उससे निम्न वर्ण की कन्या से होता है तो अनुलोम विवाह कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह अनुलोम विवाह के बिल्कुल विपरीत है, अर्थात जब एक उच्च वर्ण, कुल, जाति की लड़की का विवाह उससे निम्न जाति, वर्ण या कुल आदि के लड़के से होता है तो उस विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते हैं। इसमें क्या हुआ, अनुलोम में क्या था कि लड़का उच्च वर्ण का या उच्च सामाजिक परिस्थिति की और लड़की निम्न सामाजिक परिस्थिति की। प्रतिलोम में क्या हुआ, लड़की उच्च परिस्थिति की हो गई और लड़का निम्न परिस्थिति का, तो इसको क्या मान लिया गया, प्रतिलोम विवाह माना गया। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का लगभग हमेशा कोई भी परीक्षा हो समाजशास्त्र से संबंधित, उस पर यह क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है। अब यहां पे देखिए क्या कपाड़िया के अनुसार क्या है, इसमें कहा गया है कि निम्न वर्ण के व्यक्ति का उच्च वर्ण की, यहां पे देखिए वर्ण को प्रधानता दिया गया, निम्न वर्ण के व्यक्ति का उच्च वर्ण की स्त्री के साथ विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। ठीक, आगे क्या मान्यता है, प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान की कोई जाति नहीं होती। हिंदू शास्त्रों में इसका विरोध भी किया गया है। अब देखिए ये पॉइंट वर्तमान में प्रासंगिक है कि नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन ऐसा जो माना जाता है वो है कि प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान की कोई जाति नहीं होती। हिंदू शास्त्रों में इसका विरोध भी किया गया है। अब मनु ने क्या कहा, मनु ने प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को चांडाल कहा है। अब हट्टन के अनुसार क्या है, हट्टन के अनुसार प्रतिलोम विवाह इस कारण भी निषेध रहा है कि ऐसे विवाहों से उत्पन्न संतान को न तो मातृपक्ष और न ही पितृपक्ष की संपत्ति मिल सकती है। जाहिर सी बात है,
अगर ऐसा नियम होगा कि प्रतिलोम विवाह से जितने भी संतान उत्पन्न होंगे उनको न तो मातृपक्ष न पितृपक्ष किसी पक्ष की संपत्ति नहीं मिलेगी, तो फिर वो प्रथा चली कहाँ पाएगी। नोट में देखिए यहां पे क्या है, हिंदू विवाह वैधता अधिनियम, हिंदू विवाह वैधता अधिनियम है ये 1949, और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा, ये देखिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 विवाह के चैप्टर में हिंदू विवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसके द्वारा क्या किया गया, अनुलोम और प्रतिलोम दोनों प्रकार के विवाहों को वैध मान लिया गया। ठीक, अब देखिए हिंदू विवाह अधिनियम किसमें है, सगोत्री शादी को मान्यता देती है, सप्रवर को मान्यता देती है, सपिंड को मान्यता देती है, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह को मान्यता देती है, और हाँ इतने को मान्यता देती है। इसी के साथ हिंदू विवाह का यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगले क्रम में हम मुस्लिम विवाह, सिख विवाह, पारसी विवाह, ये एक ही वीडियो में एक साथ समाहित करके उपस्थित होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।